श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय। बोलिए गजानंद भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री कृष्ण। पीछे के अध्याय में आप सभी शिव प्रेमियों ने भगवान शिव महापुराण की अद्भुत लीला के इस प्रसंग में आपने सुना होगा कि किस प्रकार भगवान शिव त्रिपुरों के वध के लिए देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर तैयार होते हैं और भगवान शिव जी भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित रथ पर विराजमान होकर भगवान शिव त्रिपुरासुर के वध के लिए यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। आज आगे के अध्याय में यही कथा श्रवण करने वाले हैं। सनत कुमार जी बोली, जब इस प्रकार भगवान शिव महादिव्य रूप रथ तैयार हो गया, तब जब इस प्रकार वह महादिव्य रथ तैयार हो गया, तब ब्रह्मा जी ने वेद रूपी घोड़े उसमें जोत कर शिव जी को उस पर चढ़ाया। युद्ध की समस्त सामग्रियां उसमें प्रस्तुत करा दी। ब्रह्मा, विष्णु, लोकपाल आदि समस्त देवताओं ने भगवान की स्तुति बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से की। शिव जी ने अपने सारथी को देखकर बड़े प्रसन्नचित हुए। परंतु ज्यों ही भगवान शिव उस रथ पर चढ़े थे कि वह वेद संभव उसके चारों अश्व शिव के बल से पृथ्वी पर जा पड़े। पृथ्वी सहित संपूर्ण पर्वत चलायमान हो गया और उसके भार सहन में शेष जी भी कंपित हो गए। तब धर्मेंद्र वृषेंद्र ने आकर रथ को उठाया, अर्थात भगवान शिव जी के प्रिय नंदी जी ने, और ब्रह्मा जी हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाए। ब्रह्मा जी के उठाने से वे वेदमय घोड़े उठकर शिव जी सहित रथ को लिए आकाश में जाने लगे और तनिक भी विलंब ना किया, वे शीघ्र ही तीनों पुरों के सन्मुख जा पहुंचे, जहां पर त्रिपुर निवास करते थे। रथ में बैठे वेदगामी महेश्वर दानों की ओर चले। उसी समय देवताओं से कहकर पशुओं का अधिपति नामक पद प्राप्त किया, जिससे वे असुरों को नष्ट करने में सफल हो सके। परंतु इसमें देवताओं को बड़ी चिंता हुई। शिवजी ने कहा, चिंता तनिक ना करो, जो मेरे दिव्य पशुपत व्रत को करेगा उसका मोक्ष हो जाए। साथ ही साथ आप जो लोग यह कहते हैं कि पशुपत व्रत क्या होता है, आप इस अद्भुत प्रसंग में सुनिए कि भगवान शिव क्या कह रहे हैं। जब देवताओं को चिंता सताने लगी तो भगवान शिव जी ने कहा, चिंता तनिक ना करो, जो मेरे दिव्य पशुपत व्रत को करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा। देखिए, देवताओं को कष्ट होने पर जो है भगवान शिव ने पशुपत व्रत का उल्लेख किया है। उसी प्रकार पशुपति व्रत से समस्त तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शिव जी पशुपति होकर कल्याणदायक हुए। देवता प्रसन्न हो उनकी जय जयकार करने लगे। सब में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। उसी समय शंकर जी पार्वती को साथ लिए त्रिपुर को मारने चले। समस्त देवता हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और वृषभ पर चढ़कर देवराज इंद्र के साथ हुए। हल, भुसुंडी, शाल, मूसल आदि समस्त आयुधों से युक्त हुए। ब्रह्मादिक भी अपने वाहनों पर चढ़कर उनके साथ चले। विष्णु आदि सभी देवता परम प्रकाशमान महेश्वर के आगे हुए। तब आकाश से सिद्ध चारण फूलों की वर्षा कर रहे। उसी समय शिव जी के असंख्य गण त्रिपुरों में प्रवेश करने लगे, जिनकी गणना ही नहीं हो सकती। इस समय पिनाकमणि महादेव ने अपने मन में चराचर को दग्ध कर डालने की इच्छा कर ली। फिर उन्हें त्रिपुर को जलाते क्या देर लगती। उनको रथ, बाण, गण और देवताओं की आवश्यकता भी क्या थी। उन पिनाकधारी के लिए दैत्यों के निमित्त युद्ध के लिए प्रायण करना ही बड़े आश्चर्य की बात है। परंतु उसका कारण यह था कि
उन्हें पापों का नाश कर त्रिलोकी में अपना यश विस्तार करना था। ऐसा कर उन्होंने मलिन आशय वाले दुष्टों के लिए यह बात स्पष्ट कर दी कि सब देवताओं में कोई विशेष नहीं है, किंतु एक शिव शंकर ही प्रधान है, अर्थात प्रमुख हैं। तब सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त होकर त्रिपुरों के वध के लिए भगवान शिव रथारूढ़ हुए, अर्थात रथ पर चढ़ गए और धनुष चढ़ाकर वहां स्थित हुए। परंतु हजारों वर्ष तक वे ऐसे ही अलीड़ आसन से खड़े ही रह गए और उनका बाण ना चला, क्योंकि उधर गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े हो उसमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर जी का लक्ष्य त्रिपुरों के पुर में प्रविष्ट ना हो पाता। देखिए, भगवान शिव जी भी भगवान गणेश जी के बिना अधूरे हैं, अर्थात यहाँ पर यह आख्यान मिलता है कि भगवान शिव जी भी यदि कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, समस्त देवता त्रिलोक स्वामी अर्थात तीनों लोकों के देवता भगवान शिव भी यदि कोई कर्म कर रहे हैं तो भगवान गणेश की पूजा के बिना अधूरा रह जाता है, वह कर्म सफल नहीं होता, उसमें विघ्न ही विघ्न आते हैं। तो इसलिए हमें भी कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। विघ्न को हरने वाले भगवान विघ्नहर्ता को जरूर याद करना चाहिए। तब उधर गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े हो उसमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर जी का लक्ष्य त्रिपुरों के पुर में प्रविष्ट ना हो पाता। उसके पश्चात यह आकाशवाणी सुनाई देती है कि जब तक आप विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा ना करेंगे तब तक त्रिपुर संहार ना कर सकेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हो उनके मार्ग से हट गए। फिर तो पूज्य भगवान शिव जी ने धनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पशुपत अस्त्र में संयुक्त हो त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने निरादर से उनकी ओर देखा, देवताओं से भी शीघ्रता करने की प्रार्थना की। अभिलाषित मुहूर्त भी आ गया, जाघात शब्द हुआ। शंकर जी ने अपना नाम सुना, उन्होंने असुरों से संभाषण किया। असुर निर्भय थे, शंकर जी को यह सब सह होता। उन्होंने तत्काल ही करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अपने उस बाण को असुरों पर चला दिया। उन विष्णुमय अग्निवर्त बाणों ने उड़कर त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया। तब देवताओं सहित शिव जी के देखते देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीरे पुर भस्मात हो एक साथ ही भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों और हजारों की संख्या में दैत्य भस्म हो गए। शिव जी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया। जब भ्राताओं आदि सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा तो उसने भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया। फिर परम भक्ति से युक्त हो उसने शंकर जी की ओर देखकर कहा, हे शिव, यह तो हम जानते हैं कि आप हमें भस्म किए बिना ना छोड़ेंगे, तथापि हम आपकी कृपा चाहते हैं। अतएव आप हम पर प्रसन्न होइए, क्योंकि जो मृत्यु असुरों को दुर्लभ है वह हमें प्राप्त हुई है। अब हम आपसे यह प्रार्थना करेंगे कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप ही में लगी रहे। ऐसी प्रार्थना हमें अपने जीवन में भगवान से अवश्य करनी चाहिए, जिस प्रकार असुर कर रहा है अंत समय में। ऐसा कहकर वे दानव शिव जी की उस वहिन में भस्म हो गए। शिव जी की आज्ञा से उस पुर में रहने वाले बालक वृद्ध सभी दानव जल का छार हो गए। स्त्रियां अपने पतियों के कंठ में हाथ डाले, कोई सोती हुई, कोई प्रमत्त तथा कोई रति से भ्रांत हुई भस्म हो गई। एक अविनाशी विश्वकर्मामय नामक दैत्य को छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो। पश्चात वे तीनों शिव जी की पूजा से प्राप्त प्रताप से शिव जी के गण हुए। बोली शिव महापुराण की जय।